कितने लोगों का पता चला, 18 साल कौन पार कर गया, वोटर जो है आईडी हाथ में थमा दी, लेकिन राशन कार्ड नहीं बना पाए। मैं चाहता हूं जब तक सेंसस ना हो, जो सोशो इकोनॉमिक की सर्वे ऑलरेडी हुई है 2011 में, 2009 में, तो उसको जो है इंप्लीमेंट किया जाए। उसमें ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल हो गई, उनके बच्चों की शादी हो गई, लेकिन राशन कार्ड से महरूम है। मैं चाहता हूं सोशो इकोनॉमिक को उसको देखा जाए। अगर ये दूसरे तर्ज से नहीं बना सकते, उस तर्ज से पुराने तर्ज पे जो है बनाया जाए। सर उसके बाद में फूड की बात करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यहां पर लाया गया। एक आदमी ने टेंडर लगाया और उसने कभी भी राशन जो है हिली एरियाज में सप्लाई नहीं किया, डीलर्स को सप्लाई नहीं किया, बस पैसा पकड़ता है, वही आदमी जो है आगे पैसा उसी तर्ज पे बांट रहा है। मैं चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है खत्म होना चाहिए। मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं, माफिया है ये, इसे रोका जाना चाहिए। उसके अलावा सर राशन कार्ड बनाए इन्होंने, 60 और 40 का रेशो बनाया, जिसमें 38% जो था वो एनपीएचएच था और 60% पीएचएच था। मैं चाहता हूं जो 2% एक्सक्लूजन में था, कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां एक्सक्लूजन में लोग नहीं फाल करते हैं, लेकिन जानबूझकर जबरदस्ती उनको डाला गया। मैं चाहता हूं पीएचएच की कैटेगरी ज्यादा है, आप भी जानते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, तो फिर पीएचएच में कमी क्यों आ रही है? 70% तक इसे पहुंचाया जाना चाहिए। और एक्सक्लूजन में हमारे हिली एरियाज में कोई भी फाल नहीं करता है। जो 38 था उसे जो है 2% एक्सक्लूजन किया था। मैं चाहता हूं 30 पूरा जो है 70 और 30 में इसे जो है बराबर किया जाए। उसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स की कमी है और डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजमों की कमी है, जिसकी वजह से अभी भी वहां पर जो है काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा मैं सर ट्रांसपोर्ट पे बात करूंगा। बस सर्विसेज हर जगह होनी चाहिए। अगर महिलाओं को फायदा मिलना है तो बस सर्विसेज को जो है आरटीसी बसेस को बढ़ाया जाना चाहिए। और हर रूट पे टैक्स का माफिया है सर, माफिया है। यहां पर अर्बन लोकल बॉडीज ने पिछले दिनों ऑर्डर निकाला, आज भी हाईवेज पे शरेआम लूट हो रही है। सर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, लॉ एंड ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की कॉपरेट कर रही है। दो आदमियों को रोकने के बजाय आवाम को रोकना चाहती है, उन्हें लूटते हुए देखना चाहती है। मैंने वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, मैं चाहता हूं सीएम साहब भी ये नोट करें कि अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दो आदमियों के लिए खड़ी हो सकती है और आवाम को लूटने देना चाहती है, ऑर्डर भी निकला है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं आज इस हाउस का हिस्सा होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही देख रहा हूं। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर उसके अलावा परमिट की मैं बात करूंगा। जो 6 लाख की गाड़ी थी आज वो 12 लाख की है। नौजवान ले रहा है, काम कर रहा है, वही सवारियां 7 अलाउड हैं। लेकिन उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा परमिट सर जो 30,000 में मिलता था, आज वही यहां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 1.5 लाख में दिया जा रहा है। और किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है ये सब जानते हैं। बेरोजगारी कितनी बड़ी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं चाहता हूं परमिट की वो जो फीस है उसमें कमी की जाए। और उसके अलावा सर मैं चाहता हूं ट्रांसपोर्ट के अंदर कश्मीर कनेक्टिविटी हो रही है रेल से, जम्मू कनेक्ट है। मैं चाहता हूं खिताई चिनाब और पीर पंजाल बचता है। सर जितने हादसात, जितनी मौतें मिलिटेंसी के दौर में हुई, उससे ज्यादा हमारे खिताई चिनाब और पीर पंजाल में हादसात का शिकार होते हैं। गाड़ियां चिनाब में गिरती हैं और खाई से उतर जाती हैं। 2 इलाके हैं, पीर पंजाल और खिताई चिनाब, ये पहाड़ी इलाके हैं, इसमें जानी नुकसान इन्हीं हादसात की वजह से होता है। आने वाले कल के लिए सर मैं बात खत्म कर रहा हूं, अभी तो यूथ सर्विस है सर, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आने वाले कल के लिए ट्रेन का इंतजाम इधर भी किया जाए। अगर शिमला जा सकती है तो हमारे इन इलाकों में भी। यूथ सर्विसेज की बात करूंगा सर, 2 ग्राउंड, मेरे एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही, 2 ग्राउंड होने चाहिए कश्मीर के अंदर, एक जम्मू के अंदर, जहां इंटरनेशनल मैचेस खेले जाए। वरना तो मोदी जी ने गुजरात के अंदर इतना बड़ा, जहां 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल मैच नहीं होना चाहिए? उसके लिए अब सरकार इंतजाम करे। और आने वाले कल में जब यहां टीमें आएंगी तो दुनिया ये देखेगी और कश्मीर की खूबसूरती को भी जानेगी। इसके अलावा सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कहां है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर? हमारे यहां अगर कहीं कंप्लेंट आती है किसी भी दफ्तर से, मैं सर सबकी नोटिस में लाना चाहूंगा। हम क्या करते हैं, नहीं ये झूठ बोल रहे, हमारे पास यहां सर सुन लीजिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मैं
मिनिस्टर साहब को बोल रहा हूं, टेक्नोलॉजी, अगर हॉस्टल की बात हो रही है तो हॉस्टल को चेक करने की टेक्नोलॉजी यहां पर होनी चाहिए। ऑन स्पॉट पता चलना चाहिए कि डॉक्टर ने यूनिफॉर्म पहनी है, क्या वो डॉक्टर ड्यूटी पर है, वैसी टेक्नोलॉजी का इंतजाम किया जाए, वरना धांधलियां सड़कों पे होती हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं एक आखिरी बात बताना, सर बताना असली तो बात है, मैं चाहता हूं इस ग्रांट पे जो बहस छिड़ी थी, यहां से भी बात हो रही थी, यहां से भी, सर सुन लीजिए, मजे की बात है। अब मंत्री जी को इतना बोझ, सर यूटी के अंदर सिर्फ छह मंत्रालय हैं, बोझ ज्यादा है। ग्रांट्स पे बात करने के लिए मुझे 4 मिनट मिल रहे और नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि विपक्ष के लोगों को भी मंत्रालय बांट दिए जाए। उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात की, ट्रांसपोर्ट है, एक डिपार्टमेंट उनको दे दीजिए। माइनिंग बेहतर जानते हैं, दे दीजिए। शराब के ठेके हैं, उनको दे दीजिए। इनको भी एडजस्ट करके जम्मू कश्मीर की बेहतरी करेंगे। थैंक यू।